मुनि श्री संप्रभ सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि हमें धर्मोपदेश देकर हमारे धर्म का मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहणं। चलो पंच परमेश्वर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री सड़ीमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपे सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की, ज्योति स्वरूप तव तेज प्रवर्धमान, यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यमान, आचार्य वाणी कुशलो बहुभाषि विज्ञ, वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु, वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु। चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधारी आचार्य भगवान 660 सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार एक नगर का सम्राट, उसके पास बहुत सारा वैभव था, बहुत सारा धन था, लेकिन उसके पास सिर्फ कमी थी एकमात्र, उसके पास आंख नहीं थी। उसने सारे धन वैभव तो था उसके पास, लेकिन उस धन वैभव को वो देख नहीं पाता, उसके पास आंख नहीं थी। एक दिन वह महल में अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था, अचानक उस महल में आग लग गई। तो जिसके पास आंख थी सभी मित्र उसको, आग को देखकर सभी उसको छोड़कर भाग गए, क्योंकि मुसीबत आती है तो कोई साथ नहीं दे पाता है। तो जिसके पास आंख थी, जिसके वो सारे भाग गए, और वह राजा उसके पास आंख नहीं थी तो वहीं पर घूमता रहा। वह हाथ से छूता रहा, कहां पे गेट है, कहां पे गेट है। उस महल में बहुत सारे दरवाजे थे, सारे दरवाजे बंद थे, मात्र एक दरवाजा खुला था। तो वो दरवाजों को छूता गया, सारे बंद मिले, और जैसे ही खुला दरवाजा आया उसने हाथ लगाया, उसको एकदम से क्या हुआ, हाथों में खुजली आने लग गई। तो वो हाथों को खुजालते वापिस आगे निकल गया। फिर वो ढूंढता गया, उसको नहीं मिला। हमारे साथ भी जीवन में ऐसा ही होता है कि हम लोग संसार रूपी महल में भ्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन मोह की आग लगी हुई है, विषय वासनाओं की लपटें पड़ी हुई है, लेकिन अवसर है, यह द्वार खुला है, तो इस द्वार पे किसी हठाग्र की खुजाल ना करते हुए मात्र पीछे कमंडलधारी मुनिराजों का दर्शन करके और उनका सानिध्य पाकर अपने जीवन का भी उद्धार करना चाहिए। क्योंकि ऐसे आचार्य इतनी बड़ी समाज में रहते हुए भी अपने सबको संभालते, सब शिष्यों को संभालते हुए भी, सारी समाज को संभालते हुए भी, और आचार्य आदि सागर अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश है। मतलब आज इस परंपरा के 1000 साधु है, उन 1000 साधु में मेन आचार्य जो परंपरा के कहलाते वो आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव कहलाते। इन सबको संभालते हुए भी वो अपने में रहते हैं। एक बार दिल्ली में बाहुबली अंकली में स्वाध्याय चल रहा था, और उस स्वाध्याय के बीच में एक व्यक्ति आया और उसने 4-5 नारियल चढ़ाए। वो नारियल एक डाली से पूरे लगे हुए थे, वो डाली पे लटके हुए 4-5 नारियल थे, वो नारियल चढ़ाए, और आचार्य श्री उस पर दृष्टि गई। अब देखना कि कैसे वो बाहर देखते हुए भी भीतर देखते हैं। उस नारियल पर उनकी दृष्टि गई, और उस समय स्वाध्याय में चल रहा था 12 भावनाओं का। तो उसमें आचार्य भगवान बोलते हैं कि देखो, अपना सौभाग्य है कि अपन इस काल में अपन मनुष्य जन्म अपन ने पाया है। और आचार्य जी बोलते हैं जैसे वो डाली में इतने सारे नारियल लगे, 5 नारियल लगे, उस डाली के अंदर 50 से ज्यादा मुंह है, मतलब उस डाली में 50 नारियल लग सकते हैं, लेकिन उन 50 नारियलों में से 50 जगहों में से सिर्फ 3-4 नारियलों की योग्यता थी, तो वो नारियल क्या बोलते उसमें से निकल के आए हैं। तो अपना भी सौभाग्य है कि इतने जीव कई गतियों में भटक रहे हैं, लेकिन अपना सौभाग्य है कि अपन जैन धर्म पाया है। ऐसे बाहर देखते हुए भी निज में रहने वाले परम पूज्य आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव। कल हमने महावीर जयंती मनाई, इतिहास रूप से आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस मनाया। कल भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और आदि पुराण में कहा है, मुनिराज को द्विज कहा है। द्विज का अर्थ होता है कि
जो व्यक्ति साधु बनता है उसका दूसरा जन्म होता है। तो कल महावीर भगवान का जन्म कल्याणक था और आचार्य भगवान का मुनि रूप में जन्म नया हुआ था तपस्वी सम्राट के कर कमलों से। 19 वर्ष की आयु में जिसने सब कुछ त्याग दिया, बीकॉम की पढ़ाई की, बीकॉम की पढ़ाई करके उस समय आज से 28 साल पहले व्यक्ति 10 से 15 हजार रुपए आराम से कमा सकता था, लेकिन उस 10 से 15 हजार रुपए को ठुकराया तो आज उनको 10 से 15 हजार श्लोक कंठस्थ है, हृदयस्थ है। और मात्र कंठस्थ नहीं, एक मात्र दिखाते नहीं है, वो जो श्लोक है उस श्लोक को अपने जीवन में भी उतारते हैं। आज सुबह जिन मंदिर दर्शन किए, ऋषभदेव मंदिर के दर्शन किए, वहां पे आचार्य भगवान के सानिध्य में शांति धारा हुई। उसके पश्चात आगे चंद्रप्रभु जिनालय में गए और वहां पर जो चतुर्मास में बाहुबली भगवान की वेदी का कार्य चल रहा था, उस वेदी का आज शुभ दिन था कि आचार्य भगवान के कर कमलों से उस वेदी की शुद्धि हुई, प्रतिमा की शुद्धि हुई और प्रतिमा पे वापिस से सूर्य मंत्र देकर उसको प्रतिष्ठित कर दिया और आज आचार्य भगवान के सानिध्य में प्रतिमा पूजनीय हो गई। जब एक सच्चे साधु, सच्चे संत अगर किसी प्रतिमा को सूर्य मंत्र देते हैं, तपस्वी होते हैं, तो वो उनकी तपस्या जब सूर्य मंत्र उस प्रतिमा को दिया जाता है तो प्रतिमा अपने आप में एक अतिशयकारी बन जाती है। आचार्य श्री ने 50 से ज्यादा पंचकल्याणक करा दिए। अभी वापिस वागड़ मेवाड़ की ओर जाए तो 10 से 15 पंचकल्याणक पेंडिंग है। मंदिर बन गए, महाराज जी भी उधर बहुत सारे, लेकिन भावना एक ही है कि अगर पंच कल्याणक कराएंगे तो आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी से कराएंगे। वागड़ वालों में एक और टैलेंट है, ये सब लोग बैठे हैं वागड़ के, विशाल जी कराड़े, प्रकाश जी कराड़े, परिवार पूरा, प्रेरणा जी सा सागवाड़ा से सभी लोग बैठे हैं। वो क्या करते हैं, जैसे चतुर्मास जुलाई में आना है तो वो जून के आसपास कोई पंच कल्याणक लेके आ जाएंगे कि आचार्य जी हमको पंच कल्याणक कराना है। अब पंच कल्याणक की प्रभु की महिमा होनी है तो आचार्य भगवान उस पंच कल्याणक को करा देते हैं। पंच कल्याणक होता है, उसके बाद बोलते हैं कि अब तो चतुर्मास निकट है, अब आपको वापिस वागड़ में ही चतुर्मास करना पड़ेगा। मतलब किस तरीके से भक्ति करके हम साधु को रोक सकते हैं। आपकी भी भावना या चतुर्मास हो, वाचना हो, लेकिन कब होगी, जब हम पीछे लगे रहेंगे। भक्ति करने से मिलता है और अवसर है, भक्ति करें। और किस तरीके से साधु लोग नहीं बोलते कि अपन धर्म की प्रभावना गुरु से कैसे कराए। आज इतना बड़ा संत यहाँ, इतना बड़ा संघ यहाँ पे विराजमान है, जैन समाज तो लाभ ले ही रहा है, लेकिन केकड़ी में जैनेतर समाज भी बहुत सारी है। तो सबको पता चले, किसी कैसे चौराहे पे प्रवचन हो, जैसे घंटाघर मंदिर है, इधर घंटाघर मंदिर के बाहर बहुत सारी बड़ा प्रांगण है और कल हनुमान जयंती भी है, तो उस निमित्त से उसको जोड़ के और जैनेतर समाजों को भी पता चले कि दिगंबर साधु की चर्या क्या होती है, दिगंबर संत क्या होते। तो हम लोग कुछ ऐसा उपक्रम करें कि चौराहे पर कल आचार्य भगवान का मंगलमय प्रवचन हो और जन जन को पता चले। एक छोटी सी घटना मेरे साथ हुई थी, जैन धर्म के अजैन होने के बाद भी उसने कैसे किया। एक मैं किसी कारणवश अहमदाबाद गया था और वहां पे कुछ मेरे को दीक्षा में गिफ्ट, दीक्षा का समय था, गिफ्ट देने के लिए मेरे को कुछ सामान खरीदना था। तो मैं एक शॉप पे गया, उस शॉप पे मैंने बोला कि मुझे एक कुछ ऐसी प्लेट खरीदनी है। तो उसने मेरे को बोला कि किस उपलक्ष्य में खरीदनी है। तो मैं बोला मेरे से दीक्षा है तो उसमें किसी को भेंट करने के लिए। तो उसने बोला कि दीक्षा क्या होता है। तो फिर मैंने उसको पूरा बताया कि भी जैन साधु ऐसे होते हैं, ऐसी चर्या करते हैं। उसके बाद फिर उसने मेरे को कहा ठीक है, ये चीज तो मेरी शॉप पे नहीं है, चलो मैं आपको दिलवाता हूँ। वो मुझे साथ में लेके गया, दूसरी शॉप पे अपनी गाड़ी से लेके गया, दूसरी शॉप पे ले गया, वहां से मुझे उसने प्लेट दिलवाई। फिर मैंने उसको पूछा इसके कितने पैसे होंगे, आप लो तो सही। फिर उसने मेरे को प्लेट दिलवाई। फिर मैंने उसने बोला अब आपको क्या करना है, मेरे को उस प्लेट पे प्रिंट करवाना है। तो वो उसकी गाड़ी पे लेके फिर दूसरी शॉप पे गया, वहां पे उसने प्रिंट करवाने दी। उसने बोला आप मेरे से कल आके ले जाना। फिर अगले दिन मैं गया, उसकी शॉप पे गया, मेरे का प्लेट तैयार हो गई। उसने कहा हाँ तैयार हो गई। फिर उसने पूछा कि आप दीक्षा कहाँ पे ले रहे हो, कौन से महाराज जी से ले रहे हो। तो मैंने कहा मैं आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी से दीक्षा ले रहा हूँ। फिर उनको मैंने फोटो बताया तो उसने बोला कि इन महाराज जी का प्रवचन तो मेरी दादी रोज घर पे सुनती है। जैन नहीं है वो, सोनिया ब्राह्मण समाज, तीन दादी, ये मेरी दादी इनके प्रवचन रोज सुनती है और इनके प्रवचन सुनने से हमारे घर में खुशी आली है। फिर मैंने कहा बहुत बढ़िया, आचार्य भगवान की महिमा ही ऐसी है। तो उसने, मैंने कहा ठीक है मुझे प्लेट दे दो, इसके कितने पैसे हुए। तो
उसने कहा कि 20,000 रुपए हुए ऐसा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसको पैसे दिए, उसने कहा मेरे को पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं पैसे तो देने पड़ेंगे। बोले नहीं, आपके गुरु की इतनी महिमा है, आपके गुरु के प्रवचन से मेरे घर में शांति और आप इतने अच्छे मार्ग पे बढ़ने जा रहे हो, तो ये प्लेट के मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। फिर भी मैंने उसको पैसे दिए तो उसने क्या किया, 1,000 रुपए लेके गले में डाल दिए और बाकी सारे पैसे मेरे को वापिस दे दिए। तो इसलिए अजैन लोगों को भी पता चले कि जैन धर्म क्या है। और कल हम ऐसा कार्य